कि जब हम ये कहते हैं कि इस दुनिया में कोई हमारा है या हम किसी के हैं, तो ये तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन ज़िंदगी में कभी न कभी हमको इस बात की समझ ज़रूर आ जाएगी कि मैं तो पूरी ज़िंदगी ही धोखे में जी रहा था और अज्ञानता की नींद में सोया हुआ था। और जब हमको ये समझ आएगी तभी हमारी आँखें खुलेंगी और हमको ये समझ में आएगा कि इस संसार में तो हम अकेले हैं, क्योंकि हमारी आत्मा है वो परमात्मा रूपी समुद्र की बूंद है। और बूंद जब तक समुद्र में नहीं समाएगी तब तक उसको तृप्ति नहीं मिलेगी और वो अकेलापन महसूस करेगी और उसको कभी भी अकेलेपन से छुटकारा नहीं मिलेगा। जब हमारे अंतर में अकेलेपन का एहसास होता है तभी तो हम उस परमात्मा के मार्ग पर चलना शुरू करेंगे और वापस अपने परमपिता परमेश्वर के पास जाएंगे। अगर हमारे अंतर में ये अकेलेपन का एहसास नहीं होता तो हम परमात्मा के बारे में कभी सोचते भी नहीं। ये एहसास ही तो मुझे परमात्मा के साथ मिलाप के लिए, आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। बस प्रश्न ये है, ये हमारे जीवन में समय कब आएगा? और ये तो प्रत्यक्ष अगर हम अनुभव करें अपने जीवन में, ये तो दिखता भी है कि कई बार किसी की वृत्ति परमात्मा से बचपन से जुड़ जाती है, कोई फिर जवानी में आके उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ जाता है, कोई अधेड़ अवस्था में जुड़ता है और कोई तो पूरा जीवन निकल जाता है। जब उसका आखिरी समय आता है तब जाके वो परमात्मा की शरण में जाता है। और कोई तो ऐसा भी है जिसने पूरा अनमोल मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवा दिया और संसार को ही अपना समझने लगा और अंत समय तक ही धोखे में जीता रहा। और अक्सर ये हमारे मन में होती है कि ये मेरे रिश्ते नाते, मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं, मेरे पास इतनी धन दौलत है, मकान है, बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं और ये सब कुछ मेरा है। यही सोच तो हमको संसार की तरफ खींचती है। और जो अंतर में मैं अक्सर अकेलापन महसूस करता हूँ, तो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं इन्हीं साधनों का सहारा लेता हूँ। मैं तब भी उस परमपिता परमेश्वर के पास नहीं जाता। धन्य हैं वो लोग जिनको परमात्मा ने इस एहसास को जतला दिया और बता दिया कि तू तो इस संसार में अकेला है। और जिसने पक्का करी कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ और मुझे उस परमपिता परमेश्वर के पास ही वापस जाना है। मेरा असली घर, मेरी मंजिल सब वही है। और जब तक मैं उससे मिलाप नहीं करूँगा तब तक मुझे तृप्ति नहीं मिलेगी, मुझे आनंद नहीं मिलेगा और मुझे इस अकेलेपन से छुटकारा भी नहीं मिलेगा। कोशिश हम ये करें कि अभी से ही अपने अंतर में इस बात को पक्का करते जाएं कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। और जब हम ये एहसास करेंगे ना कि हम अकेले हैं, तो अपने आप ही हमारी वृत्ति उस परमात्मा को तलाश करेगी और उससे जुड़ने की कोशिश भी करेगी, क्योंकि हमको कोई तो साथी चाहिए। अगर हम संसार के साथी नहीं ढूंढेंगे तो ही तो परमात्मा को अपना साथी बनाएंगे। और परमात्मा जिसका साथी है उसको तो फिर क्या बोला जाए उसके लिए। उसको तो ना किसी संसार की ज़रूरत है, ना किसी रिश्तों की ज़रूरत है, ना किसी समाज की ज़रूरत है। उसको कोई ज़रूरत नहीं है। जिसका संगी साथी वो परमात्मा है, वो तो खुद साक्षात परमात्मा ही बन जाएगा, क्योंकि जिसका संग करते हैं हम वही बनते हैं। अगर हम देहधारियों का संग करेंगे तो हमारे अंदर भी उन देहधारियों
के विकार और विषय आएंगे। और हम अगर परमात्मा का संग करेंगे तो हम भी तो परमात्मा के अंश हैं ही सही। और जब हम उसके साथ बैठते हैं, उसका संग करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसमें मगन हो जाते हैं, तब तो हम भी परमात्मा ही बन जाते हैं। कोशिश ये करें कि हम इस जीवन में उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करें। और जितना भी मेरे पास जीवन बचा है, मैं उसी को अपना साथी बनाऊं और जीवन में इस अकेलेपन से छुटकारा पाऊं। हरि ओम। आज का भजन। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियाँ। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियाँ। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ, फिर पछताएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।